आज हम एक स्टोरी सच्चा हीरा कैसा होता है या क्या होता है और कैसे आपको सच्चा हीरा बनने की ज़रूरत है, हम इसके बारे में बात करेंगे। एक बार की बात है कि कुछ शाम का वक्त हो रहा था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में जा रहे थे। तभी गांव की 4 औरतें कुएं पर पानी भरने आई और अपना अपना मटका भरकर थोड़ा सा बात करने के लिए बैठ गई, जैसा कि गांव में होता है। एग्जैक्टली जैसे औरतें लेडीज बाहर आती हैं कुछ काम करने से, तो वो थोड़ी देर बैठ जाती है इकट्ठी होकर बात करने के लिए। इस पर पहली औरत बोली, अरे भगवान मेरे जैसा लड़का सबको दे। उसका कंठ इतना सुरीला है कि सब उसकी आवाज सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। इस पर दूसरी औरत बोली कि मेरा लड़का इतना बलवान है सब उसे आज के युग का भीम कहते हैं। इस पर तीसरी औरत ने कहा कि मैं तो चुप रहूं, मैं भी बोलती हूँ। अरे मेरा लड़का एक बार जो पढ़ लेता है ना, उसको कभी भी भूलता नहीं है, हमेशा कंठस्थ हो जाता है वह उसके लिए। ये सब बात सुनकर चौथी औरत जो थी वो कुछ नहीं बोली। तो इतने में दूसरी औरत ने कहा, अरे बहन आपका भी तो एक लड़का है ना, आप उसके बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? क्या आप उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती? इस पर से उसने कहा, मैं क्या कहूँ, वह ना तो बलवान है, ना ही अच्छा गाता है, ना ही और कुछ ऐसा है कि उसको कंठस्थ है जैसी चीज हो कुछ ज़्यादा खास। ये सुनकर चारों स्त्रियों ने अपने अपने मटके उठाए और अपने गांव की ओर चलने लगी। तभी कानों में एक सुरीली सी आवाज सुनाई दी। तो पहली स्त्री ने कहा, देखो मेरा पुत्र आ रहा है, वे कितना सुरीला गाना गा रहा है ना। पर उसने अपनी माँ को नहीं देखा। उसने सामने से देखकर माँ को और सीधा चला गया इग्नोर करते हुए। अब दूर जाने पर तभी एक बलवान लड़का आ रहा था वहां से। उस पर दूसरी औरत ने कहा, देखो मेरा बलिष्ठ पुत्र आ रहा है और देखना ये जरूर मेरे पास आएगा, तुम्हारे पुत्र की तरह नहीं कि सीधा चला जाएगा। पर उसने भी अपनी माँ को देखा और देखकर भी अनदेखा करके वहां से चला गया। तभी दूर जाकर मंत्रों की सी ध्वनि सुनाई देने लगी। जैसे ही मंत्रों की ध्वनि कानों में पड़ी, तभी तीसरी औरत ने कहा, देखो मेरा बुद्धिमान पुत्र आ रहा है। वह भी श्लोक कहते हुए वहां से उन दोनों की भांति निकल गया। बिल्कुल भी उसने अपनी माँ की ओर नहीं देखा। उसकी माँ बिल्कुल सर झुकाकर निराश हो गई। तभी वहां से एक और लड़का निकला। वह उस चौथी स्त्री का पुत्र था। उसने ये नहीं कहा कि देखो मेरा पुत्र आ रहा है। वह खुद चलकर अपनी माँ के पास आया और माँ के सर पर से पानी का घड़ा ले लिया और कहा, माँ तुम आगे आ जाओ, हम चलते हैं साथ में। और गांव की ओर धीरे धीरे निकलने लगा। ये देख तीनों स्त्रियां चकित रह गई, मानो उनको जैसे सांप ही सूंघ गया हो। वह तीनों उसको आश्चर्य से देखने लगी। तभी वहां पर बैठी एक वृद्ध बूढ़ी महिला ने कहा, देखो इसको कहते हैं सच्चा हीरा। सबसे पहला और सबसे बड़ा ज्ञान संस्कार का होता है, जो किसी और से नहीं बल्कि हमें स्वयं हमारे माता पिता से ही प्राप्त होता है। फिर भले ही हमारे माता पिता शिक्षित हों या ना हों, ये ज्ञान उनके अलावा दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमें नहीं दे सकता। इसलिए पहले ज़रूरत है कि हमें संस्कार का ज्ञान हो। हम अपनी बच्चों को, अपने घर के बच्चों को संस्कार का ज्ञान दें। उसके बाद ही आप और चीज़ों की उनकी बड़ाइयाँ करें। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे गा गा के लोगों को चिल्ला चिल्ला के ये बताएं कि मेरे बच्चे में ये टैलेंट है या वो टैलेंट है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से टैलेंटेड बच्चे भी अपने पेरेंट्स को दुनिया के सामने सर झुकाने पर मजबूर कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल अनटैलेंटेड, बिल्कुल सिंपल से लोग
सिंपल सी लाइफ बिताने वाले लोग अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि वे गर्व से कह पाते हैं कि यह मेरा बच्चा है। तो अपने पेरेंट्स के लिए ऐसा बनिए कि आपके पेरेंट्स कह पाएँ ये मेरा बच्चा है, ना कि वो इस तरह से आपके गुणगान करे कि मेरा बच्चा ये गाता है, मेरा बच्चा इतना पहलवान, मेरा बच्चा ये कर सकता है, मेरा बच्चा। ये सब बाद की बातें हैं। पहले ज़रूरी है कि आपके बच्चे में संस्कार नाम की कोई चीज़ हो, लाइक संस्कार का ज्ञान हो। अंडरस्टैंड?